going to the these magnetic materials and their properties, we have to learn few terms related to these magnetic materials. Now, first of all, magnetic intensity. जब भी हमें किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास आयरन का टुकड़ा है, आयरन को मुझे मैग्नेटाइज करना है, तो मैग्नेटाइज करने के लिए मुझे उसको कुछ इनपुट देना पड़ेगा, और वो इनपुट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी आयरन को जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा तभी जाके वो मैग्नेटाइज हो पाएगा। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहा जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और एक दूसरी टर्म यूज की जाती है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, यानी वो फोर्स जो सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर रहा है। ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ ऑफ गिवन मैग्नेट। H is equal to B by mu, right? Now what is B? B is the magnetic field of external magnetic field and mu is permeability. So we can also define it as it is the ratio of magnetic field to the permeability of the medium. Second point, it is also defined as मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट लेंथ ऑफ द सब्सटेंस, उसे कहा जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डिग्री और एक्सटेंट टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस। कहने का मतलब ये सारी प्रॉपर्टी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की है। ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग विद यूनिट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हैं हमने लॉरेंज फोर्स पढ़ा था, वहाँ से इसका आइडिया आता है। ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है एम्पियर टर्न्स पर लीनियर मीटर। ठीक है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, राइट। इट्स सीजीएस यूनिट इज ओरिस्टेड। सीजीएस यूनिट ओरिस्टेड, आप जानते हैं ओरिस्टेड वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिटेक्ट किया था। ठीक है। अब आती है सेकेंड टर्म, वह है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो हम यूज करेंगे। इसको हम ये भी कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन, बी। ठीक है। तो ये टर्म हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ द सब्सटेंस। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। इट्स यूनिट इज वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर मीटर स्क्वायर। एक्चुअल में वेबर जो यूनिट है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स को जब एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाता है, और ये इसकी सीजीएस यूनिट हो गई गॉस। गॉस इज 10⁻⁻⁴ टेस्ला। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब हम उसे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करते तो गॉस बन जाता है। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक लाइंस थी। ठीक। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस।
परपेंडिकुलर सरफेस से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इट्स यूनिट इज वेबर। नाउ रिलेशन बिटवीन बी एंड एच। बी का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एच का मतलब हो गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जो हमने सबसे पहली टर्म पढ़ी थी। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, उस रिलेशन की हम बात कर रहे हैं। देखिए B इक्वल टू होता है म्यू इंटू एच, यानी अगर आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी को परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म है मैग्नेटिक परमेबिलिटी यानी म्यू। इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, ठीक है ना। जैसे वैक्यूम के लिए हमेशा म्यू नॉट यूज करते हैं, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। लेकिन यहाँ पे आपके पास म्यू नॉट नहीं है, म्यू की बात कर रहे हैं हम, मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी कोई मटेरियल मीडियम है, ठीक है। अब हम इसकी बात करें तो इट इज़ द डिग्री और एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पास एंटर द सब्सटेंस। कितनी लाइंस मीडियम से यानी सब्सटेंस से पास हो रही हैं, दैट डिग्री इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अगर लाइंस ज़्यादा पास हो रही हैं तो इसका मतलब परमेबिलिटी ज़्यादा है, अगर कम लाइंस पास हो रही हैं इसका मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी कम है, ठीक है। इसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब देखिए यहाँ है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यानी हम मीडियम की परमेबिलिटी को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, वैक्यूम के साथ, यानी म्यू बाई म्यू नॉट वो होगा रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर। तो म्यू आर इज म्यू बाई म्यू नॉट, ठीक है। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन ए मटीरियल टू दैट ऑफ वैक्यूम। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी बी, ठीक है ना। तो बी बाई बी नॉट इज म्यू आर। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द वैक्यूम, यानी म्यू बाई म्यू नॉट। तो इट मे बी रिटन एज म्यू आर इज इक्वल टू बी बाई बी नॉट, ये पहली वाली स्टेटमेंट से। अगर हम दूसरी वाली स्टेटमेंट की बात करें तो म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट। नेक्स्ट टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अभी तक हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। अब आपने जो आयरन रखा था मैग्नेटिक फील्ड में, अब उस आयरन को कितना मैग्नेटाइजेशन मिला है, यानी कितना मैग्नेटाइज हुआ है, कितना बड़ा मैग्नेट बना है, कितना अच्छा मैग्नेट बना है, उसकी प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी हम इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ है, उसकी डिग्री को कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रिक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। कहने का ये मतलब है कि जो आयरन था अब वो मैग्नेट बन चुका है, तो उसका हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे और उसे हम उस आयरन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो क्या निकलेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को कहा जाता आई, ठीक है। तो आई का मतलब हो गया एम बाई वी। नेक्स्ट है इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सब्सटेंस। अब जो आपका आयरन मैग्नेट बन गया है उसकी पोल स्ट्रेंथ देखें और पोल स्ट्रेंथ को डिवाइड कर देंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा आई। तो आई का फॉर्मूला हो गया सेकंड स्टेटमेंट से आई इक्वल टू एम बाई वी, ठीक है। और अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को लिखूं तो दैट इज m इंटू 2l।
पोल स्ट्रेंथ इंटू डाईपोल लेंथ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का मतलब हो गया ए इंटू एल। तो क्या होगा हमारे पास, क्या बचेगा, एम बाई ए। तो m का मतलब हो गया पोल स्ट्रेंथ, a का मतलब हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो थर्ड स्टेटमेंट से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है I इज इक्वल टू एम बाई ए। ठीक है, इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, और यही यूनिट किसकी थी, H की, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट भी होती है एम्पियर पर मीटर। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड यानी जो डेवलप हुआ है, जो इंडक्शन हुआ है आयरन में, तो उसकी क्या हो गई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसकी यूनिट भी क्या हो गई, एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इसे हम काई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, काई एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। Now it is the property of substance which shows how easily substance can be magnetized। ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि कोई मटेरियल कितनी आसानी से मैग्नेट बन सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में आयरन को रखें तो वो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है, इसका मतलब उसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपने वुड का टुकड़ा रख दिया, यानी लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, तो कम मैग्नेटाइज्ड होगा, तो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आई एंड एच, यानी काई एम को, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम आई बाई एच भी लिख सकते हैं। आई का मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच मीन्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब आई की यूनिट एम्पियर पर मीटर और एच की यूनिट भी एम्पियर पर मीटर, तो काई एम की क्या यूनिट होगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कोई यूनिट नहीं होगी, इट इज़ यूनिटलेस। तो काई एम इज इक्वल टू आई बाई एच एंड ससेप्टिबिलिटी हैज़ नो यूनिट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर और लास्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैराडाई फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।